Hello students of class 12th. Actually in the last two lectures in matrices, I had planned to explain the topics of matrices in such a manner that we can get the knowledge of the topics very quickly before going to the examination. Because whenever you want to go to examination hall, before 2 hours or before 3 hours, your heartbeat just increases. Normally we feel slightly nervous, but when you just have a glance over the topic that has already been read by you, automatically you will feel cool. तो हमारा उद्देश्य यही है इस मैट्रिसेस में या क्लास 12 के जितने भी टॉपिक्स हैं, आपको हम एग्जामिनेशन में जाने से पहले किस तरह से हम उसको क्विक रिवीजन कर सकते हैं, ये हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखेंगे कि मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है इसमें नर्वस नहीं होना है, किसी भी तरह से कोई पैनिक क्रिएट नहीं करना अपने आप को, बड़े आराम से, चूंकि आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं इसलिए वही चीज़ें एग्जामिनेशन में पूछी जाएगी जो आप पहले से पढ़ चुके हैं। तो चलिए, हम लोग मैट्रिक्स में 2 टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। कॉन्सेप्ट टॉपिक जिसमें मैट्रिसेस क्या होता है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताया गया, साथ साथ जो इसके जो ऑपरेशन हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बताए गए। आज हम देखेंगे मैट्रिक्स के इन्वर्स होने के लिए क्या क्या शर्त हैं, कौन सा मैट्रिक्स इन्वर्टिबल हो सकता है और क्या क्या शर्त है। तो चलिए इसी पर विचार करते हैं। जैसे आप जान रहे हैं कि इन्वर्टिबल होने के लिए जो पहला शर्त है मैट्रिक्स के लिए कि मैट्रिक्स मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हम ऐसा करते हैं कि लेट ए इज a square matrix of order m। m ऑर्डर करने का मतलब क्या हुआ कि मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें m रोज हैं और m कॉलम्स हैं। तो जितने इसमें रोज हैं उतना ही इसमें कॉलम है, तो ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। लेकिन यदि कोई मैट्रिक्स इसका इन्वर्स होगा तो उस मैट्रिक्स का भी सेम ऑर्डर होगा। तो इसी तरह से आगे चलते हैं। लेट ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m, ए मैट्रिक्स B is said to be inverse of A। ए मैट्रिक्स B क्या ऑर्डर होना चाहिए? सेम ऑर्डर। मैट्रिक्स B is said to be the inverse of A if AB is equal to BA is equal to यूनिट मैट्रिक्स। यानी मैट्रिक्स B हमारा इन्वर्स होगा मैट्रिक्स A का यदि A B का प्रोडक्ट और BA का प्रोडक्ट आपस में बराबर हो और साथ साथ यूनिट मैट्रिक्स के बराबर हो, यानी दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो यूनिट मैट्रिक्स बनना चाहिए। तो यहाँ पर एक चीज आप ध्यान रखेंगे, लेट ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर M, ए मैट्रिक्स B ऑफ सेम ऑर्डर, यहाँ लिख देंगे ऑफ सेम ऑर्डर M, ओके, is said to be inverse of A if AB is equal to BA is equal to I। तो इस तरह ध्यान रखेंगे। इसको हम डिनोट करते हैं, it is denoted by A इनवर्स। इसको डिनोट करते हैं इनवर्स से, यानी दैट इज A इनवर्स इज इक्वल टू B, यानी मैट्रिक्स A का जो इनवर्स है वो B है। इस तरह से इन्वर्टिबल मैट्रिक्स को करेंगे। मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कब हुआ? जब वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो ये ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इन्वर्स पर कुछ थ्योरम्स हैं जो आपको जानना चाहिए। थ्योरम्स डिस्कस करने से ये फायदा होता है कि हम इसके अंदर की जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो जान जाते हैं। तो पहले थ्योरम क्या है?
कि यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, यानी कहने का मतलब है कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स व्हेन एग्जिस्ट इज यूनिक, ये हुआ। यानी जब मैट्रिक्स का इनवर्स आप निकालते हैं तो जो इनवर्स होता है वह यूनिक होता है। तो इस पर चलिए थोड़ा विचार करते हैं, कुछ आर्गुमेंट देंगे, कुछ तथ्य आपको दिखाएंगे जिससे आप समझ लेंगे कि नहीं, जो मैट्रिक्स हमारा जो है यूनिक होता है। तो अब चलिए देखते हैं। लेट ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम, ये ले लीजिए आप। लेट ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम। Let its inverse is B, इसका इनवर्स B है। अब चूंकि हम यहां पर ऑन द कॉन्ट्रेरी ले रहे हैं, विरोध में ले रहे हैं, लेट if possible C is another inverse ऑफ ए। यदि यह संभव है तो हम मान लिए कि सी जो है ए का दूसरा इनवर्स है। तो आप क्या कंडीशन लेंगे, चूंकि इनवर्स है तो इस प्रॉपर्टी को लगाना होगा। वी गेट ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू वाई, ये आपका नंबर 1 हो गया। चूंकि सी भी इनवर्स है तो आप क्या लिखेंगे, ऑल्सो ए सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू वाई। यानी यदि सी भी इनवर्स है तो ए सी और सी ए को मल्टीप्लाई किया आपस में दिया जाए तो भी मैट्रिक्स के बराबर होगा। तो हम दिखाने जा रहे हैं कि हमारा जो मैट्रिक्स बी है वह सी नहीं हो सकता। यानी मैट्रिक्स का इनवर्स ए का मैट्रिक्स का इनवर्स सिर्फ एक और केवल एक ही होगा। तो हम दिखाने जा रहे हैं कि सी मैट्रिक्स कोई और नहीं है बल्कि बी ही है। तो चलिए हम बी से शुरू करते हैं। वी नो, चाहे वी कैन राइट बी इज इक्वल टू बी आई, इस तरह से लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू बी आई। ठीक है। अब आप देखिए, चूंकि सी को इंट्रोड्यूस करना है तो हम सेकंड से लेंगे। आई की जगह पर हम ले लेते हैं ए सी या सी ए, दोनों में से कोई एक ले लीजिए। तो आप आई की जगह मेंशन कर दीजिए बी, आप लिख दीजिए ए सी। करेक्ट। चूंकि आई ए सी के बराबर है, फ्रॉम टू, इसको आप कर सकते हैं फ्रॉम टू। जब भी लॉजिकली अप्रूव करते हैं तो आपको रीजन देना होगा कि इसको आप कैसे लिखिए, कैसे क्या किए। तो चलिए अब यहां देखिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, इसको आप लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज बी इज इक्वल टू बी ए एंड देन सी। बी को ए से मल्टीप्लाई करके सी बाहर कर दिया। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज, आप देख लीजिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, इस तरह से आप कह सकते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। अब आप देखिए बी ए क्या आपका है, तो बी आपका आई के बराबर है। तो आप कह सकते हैं बी इज इक्वल टू आई एंड सी। आई क्या यूनिट मैट्रिक्स है, आई आपका यूनिट मैट्रिक्स है, तो आई सी कितना हुआ, सी हुआ। देयरफॉर बी इज इक्वल टू सी। यानी साबित क्या हुआ, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इफ एग्जिस्ट इज यूनिक, देयरफॉर इनवर्स इज यूनिक। इसको हम प्रूव कर दिए। तो जब भी प्रूफ हमारे मन में आता है सीखने के लिए या एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए, तो आपको इस तरह से लॉजिकली समझाना है किसी तरह से, लेकिन परंतु आपका मन में नहीं होने चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट रूप से
समझाते चले जाइए, लिखते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आशा है आप समझ गए होंगे हम क्या किए इसके लिए। इसके लिए कहा कि लेट ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम, इट्स इनवर्स इज बी। यदि संभव है तो दूसरा इनवर्स आप ले लीजिए ए, दूसरा इनवर्स ए का सी ले लीजिए। तो हम दिखाने जा रहे हैं कि सी कोई इनवर्स दूसरा नहीं है बल्कि बी के बराबर ही है। तो यहां से शुरू किया, चूंकि इनवर्स है तो ए बी और बी ए का प्रोडक्ट आपस में मिलकर के यूनिट मैट्रिक्स बनेगा। दूसरा उस तरह सी और सी मिलकर के यूनिट मैट्रिक्स बनेगा। यहां से हम प्रूफ करने के लिए बी को लिया, बी और आई का मल्टीप्लीकेशन बी ही होता है। अब आई की जगह पे सी कर दिया, फिर आपस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाकर बी ए सी करके बी ए चूंकि आई के बराबर है और आई सी सी के बराबर, तो बी इज इक्वल टू सी, यानी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इफ एग्जिस्ट इज यूनिक। तो आशा है समझ गए होंगे। लॉजिकल तरीके से प्रूफ करके आप सीखेंगे तो आपकी थिंकिंग पावर बढ़ेगी, और थिंकिंग पावर बढ़ेगा तो आप बहुत सारे सवालों को आराम से कर सकते हैं। चलिए हम लोग दूसरे थ्योरम की ओर चलते हैं। दूसरा थ्योरम क्या है कि इनवर्स ऑफ द प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट ऑफ देयर इनवर्स इन रिवर्स ऑर्डर। यानी आप दो मैट्रिक्स का यदि प्रोडक्ट ले रहे हैं और उसका इनवर्स लेंगे तो इनवर्स ऑफ द प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट ऑफ देयर इनवर्स इन रिवर्स ऑर्डर। तो इसको हम लिख दे, पहले इसको थ्योरम कर दीजिए। इनवर्स ऑफ द product of two matrices inverse of the product of two matrices is the product of their inverse in reverse order। इस तरह से आप दिखा सकते हैं, जैसे लेट ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन ऑर्डर लीजिए इस पर। देन वी हैव टू शो that AB inverse is equal to B inverse A inverse। ये हमको प्रूव करना है। तो आप क्या करेंगे इसको देखिए ध्यान से। जैसा आप जानते हैं अच्छी तरह से कि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स पता आपको है। यदि उस मैट्रिक्स और उसके इनवर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट मैट्रिक्स होता है। तो वी नो AB इनवर्स इज इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स। इस तरह से कर दिया, AB इनवर्स इक्वल यूनिट मैट्रिक्स। अब आप क्या कीजिए, दोनों साइड आप ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दीजिए। प्री मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स। तो क्या होगा, ए इनवर्स ए बी इज इक्वल टू ए इनवर्स ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स आई। इस तरह से कर सकते हैं। अब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स जो है, चाहे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या है, एसोसिएटिव होता है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। यहां से दिस इंप्लाइज ए इनवर्स ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स आई। और इनवर्स आई कितना होगा, ए इनवर्स होगा। चूंकि यूनिट मैट्रिक्स से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स अपने आप बन जाता है।
अब यहाँ ए इनवर्स आई किया, ए इनवर्स ए क्या हुआ, ए इनवर्स ए यूनिट मैट्रिक्स हो गया, ये आपकी यूनिट मैट्रिक्स है। दिस इंप्लाइज आई बी ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स। अब आप क्या करेंगे कि दोनों साइड आप प्री मल्टीप्लीकेशन बी इनवर्स से कीजिए, मल्टीप्लाइंग प्री मल्टीप्लाइंग बाई बी इनवर्स। इस तरह से होगा बी इनवर्स, और आई बी क्या हुआ, आई बी हमारा बी के बराबर होता है, इसलिए आप कह सकते हैं बी इनवर्स बी ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। अब आप इसको इंप्लाई करेंगे तो बी इनवर्स बी कितना हुआ, आई ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, और आई को यूनिट मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स बन जाता है। दिस इंप्लाइज ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ये आपका प्रूफ हो गया। किस तरह से ये दो थ्योरम आपको सामने मैं प्रूव करके बताए, इसके पीछे एक ही रीजन है कि आपका लॉजिकल पावर बढ़े, इनवर्स के बारे में अच्छी तरह से आप समझ लें, इसीलिए आपको एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के बारे में बताया, यूनिकनेस के लिए बताया, और एक छोटा सा थ्योरम जो है समझा दिया। तो इस लेक्चर को हम यही समाप्त करते हैं। अगले लेसन में हम लोग देखेंगे कि इनवर्स किसी मैट्रिक्स का एलिमेंट्री ऑपरेशंस कैसे निकल जाता है, हाउ टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।